हाय एवरीवन। सो वी आर बैक विथ अनदर वीडियो क्योंकि ये प्रीलिम्स का टाइम है एंड दिस वीडियो वाज मच नीडेड। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें फॉर्म फिलिंग और हॉबीज़ और अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। तो जब मैंने वो वीडियो फिनिश किया तो मैंने ये कमेंट किया कि आफ्टर वॉचिंग हिज हॉबी एंड अचीवमेंट आई एम होपलेस डेड इनसाइड बिकॉज आई हैव नो हॉबी, आई हैव नो अचीवमेंट टू मेंशन एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी गेम। और इस पे 84 लाइक्स आए और सो मेनी रिप्लाईज आए। तो आज इसी पे बात करेंगे कि ये जो फोमो चल रहा है प्रीलिम्स को लेके या फिल्म्स के फॉर्म को भरने को लेके, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से ज़्यादा एंग्जाइटी तो फॉर्म भरने में आ रही है। तो इसी पे आज डिस्कस करेंगे। हाँ, तो विल डिस्कस अबाउट दिस कि ये फॉर्म में क्यों भरवाया जा रहा है और क्या है, यूपीएससी क्यों चाहती है। बट वन थिंग फॉर श्योर कि यूपीएससी तुम्हारे इस अचीवमेंट और तुम्हारे इससे तुम्हें जज करने वाली नहीं है। तो ये फोमो जो तुम्हें दे के डराया जा रहा है, दूसरे दूसरे लोग अलग अलग अचीवमेंट्स लगा रहे हैं, ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो यूपीएससी के पैटर्न में इन शॉर्ट 3 चेंज आए हैं अभी इस बार कि आपको प्रीलिम्स के फॉर्म के साथ ही आपके हॉबीज़, आपके अचीवमेंट्स और आपके कार्डर प्रेफरेंस और सर्विस प्रेफरेंस भरना है। ठीक है। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा इतना पैनिक होने वाली ज़रूरत चीज़ क्या है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन तुम्हें तब भी पता था कि तुम्हें क्या कार्डर चाहिए, तुम्हें कौन सी सर्विस चाहिए, तुम्हारे हॉबीज़ क्या हैं, तुम्हारे अचीवमेंट्स क्या हैं। मतलब जैसे मेरे कोई हॉबी और अचीवमेंट नहीं है, मैं मतलब कुछ भी सिंपल रन लिख दूंगी। इसमें इतना फोमो क्रिएट करना, मतलब ऐसा यूपीएससी ने बाद में मांगती थी, इस पर पहले मांग लिया। तो इतना फोमो, लोग एक एक घंटे की वीडियो बना रहे हैं, तो ये डिस्कस करना तो ज़रूरी है आज। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेजॉरिटी ऑफ दी एस्पिरेंट की पॉपुलेशन है, आई एम 100% श्योर कि उनके पास कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। मतलब ना तो उन्होंने ऐसे स्कूल में बहुत ज़्यादा तोड़ा है, ना ही उन्होंने ऐसे कुछ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अचीव किया है, ना उन्होंने गेम्स में स्टेट लेवल के चेस चैंपियन या सब कुछ रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा क्राउड देता है जो सारे मिडिल क्लास से आते हैं। क्योंकि Exactly. हायर क्लास वाले क्यों देंगे यूपीएससी? हाँ, तो उनके अचीवमेंट्स और उनके गोल का मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि ना मैं उस क्लास से हूँ। और मिडिल क्लास में एज अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम कैसे स्कूल से होते हैं, बहुत बड़े स्कूल से नहीं होते हैं जहाँ पे हायर लेवल के कुछ गेम्स कराए जा रहे हैं या कोई अचीवमेंट्स कराई जा रही है जो हमने कर लिया हो। हाँ, मेरा तो स्कूल बिल्कुल सिंपल था भाई। उसमें 9 से 5 क्लास लगती थी, उसके बाद मैं घर आ जाता था। सेम। कोई समर कैंप नहीं था, कोई जिम्नास्टिक नहीं था, कोई स्विमिंग नहीं था। तो कहाँ से हॉबी डेवलप करता हूँ? तो यही मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को सुना है कि उनसे पूछा गया है कि आपका बेस्ट टाइम बताओ जब आपने कुछ किया हो, या आपके लिए सबसे अब तक अच्छा क्या है। तो वो यही कह देते हैं कि अभी मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ, दिस इज बेस्ट फॉर मी। इसका मतलब कि उनकी लाइफ में इससे अच्छा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, वो अचीवमेंट, मतलब वो इंटरव्यू ही उनके लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट है। हाँ, तो इफ़ दैट इज़ द केस विथ मोस्ट ऑफ अस, तो इसमें क्या बुराई है ना? तो हमें ना पहली बात तो बिल्कुल सिंपल रहना है। तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है, बुक रीडिंग डालो। तुम्हें वॉक करना पसंद है, वॉकिंग वॉक डालो। डाल दो। हाँ। मतलब डोंट ट्राई टू फेक एनीथिंग कि नहीं तुम्हें चेस में इंटरेस्ट है। वहाँ चेस ओलंपियाड से लेके वो पूरी चेस की हिस्ट्री पूछने लगे, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो और सिंपल लिखने में इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब यूपीएससी को कोई बहुत अचीवर्स चाहिए ही नहीं। अचीवर्स उनको एक सिविल सर्वेंट देखना है, वो अचीवर्स नहीं चाहिए। उन्हें अचीवर चाहिए तो उनके पास, तुम्हें क्या लगता है, ऑप्शंस नहीं है? आईआईएम से, आईआईटी से ना, हाँ, मतलब सीधा उठा लेते ना, आईएम आईआईटी एम्स उठा लेते। ऑलरेडी अचीवर लोग हैं। यूपीएससी वो लगा देती फॉर्म में कि भाई आईएम आईआईटी और एम्स से हो तभी भर पाओगे, नहीं तो भर नहीं। यूपीएससी इज द वन ऑफ द एग्जाम इंडिया में है जो एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं रखती है। हाँ, ना कोई ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है, आप कुछ भी किए हो, बीए किए हो, बीटेक किए हो, डजेंट मैटर। तुम्हारे 10% है, 20%, तुम पास हो ना, तुम्हारी पास की डिग्री मानी जाती है। वहां पे 33%। इवन तुम जाओगे छोटी से छोटी कंपनी में ना, वहां भी 70 का सीजीपीए लगा देते हैं, 70 80 जैसे जैसे। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसको लेके इतना कि ये अचीवमेंट लगा दो, वो ये जो फोमो क्रिएट कर रहे हैं ना, ये बहुत ड्रेनिंग है स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत ज्यादा उनको डराने वाला भी हो सकता है। मतलब इस क्रूशियल टाइप में आपको ना तो हॉबी डेवलप करने की जरूरत है, ना ही उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। अभी तो आपको सिंपल फोकस करना है आपके प्रीलिम्स पे। अरे यार, प्रीलिम्स और मेंस और आपके जो मतलब सारे मेंस के पेपर को लेके
सिर्फ 275 नंबर का ही तो इंटरव्यू होता है। हाँ। और उसके लिए मतलब अभी से इतना प्रेशराइज करना, मतलब एक तो ये कोचिंग वालों और का जो, मुझे नहीं लगता कि अगर हाँ, आपने अचीवमेंट में बहुत सारा डाल दिया तो 275 आपको इंटरव्यू में मिल ही जाएगा। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने अचीवमेंट बड़े बड़े लगा भी दिए, बना भी लिए हॉबी, कि इस बात की कोई श्योरिटी है कि आपको 275 मिल जाएंगे? किसी को मिले हैं आज तक? किसी को नहीं मिले। और फिर आप इस हॉबी डेवलप करने को चेज करने के लिए, अचीवमेंट को चेज करने के लिए अपना कितना टाइम वेस्ट कर दोगे। सबसे पहला तो आपको मेंस के उस गेट तक क्रॉस करके पहुंचना है ना, वो तो इम्पॉर्टेंट है। हम वो भूल जा रहे हैं, हम ये पेरिफेरल में अटके हुए हैं कि जैसे कल हमारा इंटरव्यू है और आज ही हमें एकदम हॉबी डेवलप करनी है, अपने सर्टिफिकेट्स ठीक करने हैं और एकदम दुनिया जीत के आनी है, तभी हमें मेंस में मतलब सिलेक्शन मिलेगा, लिस्ट में नाम आएगी। तो पहली बात तो ये सब फोमो छोड़ो, सिंपल रहो, और जो भी फॉर्म में आपको समझ आता है सिंपल सिंपल भर दो। और वो इसलिए भी मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आप ना डिलीट भी कर सकते हो, आगे चल के एडिट कर सकते हो। मतलब इंटरव्यू के जस्ट पहले यू विल गेट ऑप्शन टू डिलीट। लेट से अगर आपने गलती से कुछ ऐसा भर दिया जो आपको नहीं भरना चाहिए था, या बाद में आपको ऐसा ज्ञान आ गया कि यार अरे ये मुझे करना था, नहीं कर पाया, तो आप एडिट भी कर सकते हो। तो अभी तो बस आप सिंपली यू कैन जस्ट फिल एंड मूव अहेड। और एक चीज मैं और कहना चाहती पैनिक हूँ मत हो। कि ये जितने भी कोचिंग वाले हैं सब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो बना रहे हैं फॉर्म पे कि बिना देखे वीडियो फॉर्म मत भर देना। बिना, मैं कहती हूँ आप इस एग्जाम देने जा रहे हो, इतना बड़ा एग्जाम है जिसका मेंस जैसे 9 पेपर आप खुद लिखोगे और उसमें पास होगे। अगर आप एक फॉर्म पढ़ के खुद समझ के और भर नहीं सकते हो ना, तो सॉरी, मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि आपको ये एग्जाम नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब आप आपको बेवकूफ कोई थोड़ी हो और यार। बताएगा क्या कि 1 घंटे उसका पहले वीडियो देखोगे? ऐसा वो क्या नोटिफिकेशन में पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ के नहीं समझ नहीं सकते? समझ सकते। और मतलब सबसे बड़ी एस्पिरेंट की गलती होती है ना कि वो अपने प्रिपरेशन को ना आउटसोर्स करता रहता है। अपनी करंट अफेयर को किसी को आउटसोर्स कर देगा, अपने आंसर राइटिंग को किसी को आउटसोर्स कर देगा, अपने स्टैटिक को किसी को आउटसोर्स कर देगा। इवन फॉर्म फिलिंग, इंटरव्यू, हर स्टेज पे ना एस्पिरेंट आउटसोर्स करता रहता है अपने आप को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि लेट से डजेंट मैटर द एग्ज़ाम, अगर तुम ना अपनी सेल्फ डिस्कवरी नहीं कर पाए इस इंटरव्यू तक, मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एटलीस्ट सेल्फ डिस्कवरी कर लोगे ना तो लाइफ में आगे अच्छा करोगे। अगर आपने आउटसोर्स करते रहे, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला यार, लिटरली डू नॉट आउटसोर्स। मेकिंग दिस शॉर्ट, हम लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, डू इट योर सेल्फ। मत करो किसी की वीडियो 1-1 घंटे की देखने में टाइम वेस्ट मत करो। जब तुम्हारा फिल्म सिर्फ 3-4 महीने बचा हुआ है, इतना क्रंच है टाइम का, तुम्हें इसमें मेंस भी तैयार करना रहेगा, मेंस भी छोड़ना नहीं है, प्रीलिम्स भी फोकस करना है। तो अब 1-1 घंटे की वीडियो 4 लोगों की देखोगे ना, एकदम डिप्रेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अल्टीमेटली फॉर्म तुम्हें खुद ही भरना है, तो खुद पढ़ो, खुद भरो और टाइम लगाओ उस पर। एग्जैक्टली 1-8 घंटा उस फॉर्म को पढ़ने में टाइम स्पेंड करो। बी सिंपल and just move ahead and do not outsource your preparation to anyone else. Please, it is a humble request, do not outsource. Thank you for watching this video and see you in the next one. Thank you.